अनुलोम विलोम, कपालभाति, एक प्रवाह से और श्रद्धा की, भक्ति की, प्रेम की पराकाष्ठा। जब संसार में कोई दुख का वेग बड़ा गहरा होता है तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगते और आदमी अकिंचन विवश लाचार असहाय होकर के रोने बिलखने तड़पने लगता है। तो कभी कभी ये तड़प, ये तितिक्षा, ये मुमुक्षत्व, ये अभीप्सा प्रभु के लिए। और जब इस तड़प के साथ करेंगे, इसी को मैं हर दिन आपसे कहता हूं, श्रद्धा की पराकाष्ठा, विवेक की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, समर्पण की पराकाष्ठा, शरणागति की पराकाष्ठा। और जिसने एक बार भी ऐसा कर लिया उसका भी उद्धार हो जाएगा। फिर वो ऊर्ध्वारोहण में अनंत की ओर बढ़ने लगेगा। तो ऐसे अतिशय निरतिशय श्रद्धा में प्रतिष्ठित, कोई भक्ति में, समर्पण में, कृतज्ञता में, प्रभु प्रेम में, गुरु प्रेम में प्रतिष्ठित होकर के योग करना। फिर देखो, एक ही दिन में बीपी ठीक, एक ही दिन में शुगर की दवाइयाँ, इंसुलिन तक बंद। ये मैंने देखा है। तुम कहते हो पुस्तक लेके, मैं कहता हूँ आंखें। ये कबीर साहब ने जो कहा है वो आपके अनुभव में आया है। ऐसे कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, राम योग की प्रभु प्रेम में, गुरु प्रेम में प्रतिष्ठित होकर के करना। ऐसे अनुष्ठान की तरह भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, श्रद्धा भक्ति से आप्लावित तो होकर के अनुलोम विलोम, राम भी उद्गीत करना। पहले से स्थिर ऐसे भगवत शरणागति में धन्यता की अनुभूति कर देंगे, पूर्ण कृतज्ञता में, पूर्ण प्रेम में, भगवान के आशीषों से स्वयं को अभिषिक्त अनुभव करते हुए धर्म मेघ समाधि के आनंद में निमग्न होकर के भ्रामरी करना।
मौन होकर के भ्रामरी उद्गीत के प्राणों के साथ प्रणव ओंकार ध्यान, गायत्री मृत्युंजय ध्यान, राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, दृष्टा ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, गुणातीत भावातीत, मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी ध्यान, नाद योग, जो भी शब्द प्रयोग करें तत्व एक ही, उस परम तत्व से, परम ज्योति से स्वयं को ज्योतिर्मय, तेजोमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय कर लेना और फिर इस भाव चेतना से नीचे नहीं आना। जो साधना काल में योग घटित होता है उसका प्रकाश, उसका प्रभाव व्यवहार काल के योग में, कर्म योग में बने रहना चाहिए। कुछ पल ऐसे अपने स्वरूप में, अपने निजता में, अपने साथ भी जिया करो। घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार के साथ एकात्म होकर के उनके साथ तन्मय तद्रूप एक रूप होकर के तो दिन भर जीते हो। आत्म स्वरूप में एकात्म होकर के ऐसे ही ध्यान करना, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना और दोनों हाथों के गर्म करने से आँखों पर करना, आँखें खोल देना। ऐसे अब पैरों को भी खोल लीजिए। तो आपको पूरे वेग के साथ योग कराया भोर में, योगिक जोगी, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, शवासन, फिर प्राणायाम और अब धीरे धीरे ध्यान में ले आए। वह ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब योग की गंगा में नहाया, तन मन में रोग जरा न रहा। ऐसे अंगुलियों को 100 बार करवा देते। जिनको आर्थराइटिस है उनको यही अभ्यास।
गति से शक्ति पैदा होती है। अच्छा बताओ, ये इतना सुगम मार्ग है, सहज मार्ग है, कितना वैज्ञानिक मार्ग है, कितना सबका हित करने वाला सर्वहितकारी मार्ग है, सार्वभौमिक वैज्ञानिक सर्वहितकारी सहज मार्ग है ये योग मार्ग। फिर भी इस योग पथ को छोड़ के लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। कितने दुखी हैं लोग, फिर भी गुरु की बात नहीं मानेंगे, फिर भी योग के पथ का, वेद के पथ का, ऋषियों के सनातन के पथ का अनुसरण नहीं करेंगे। पता नहीं मनुष्य क्यों इतना बेचैन, अशांत और अव्यवस्थित है, जब पता है कि हम अपने समस्त समस्याओं का स्वयं समाधान कर सकते हैं। अपने अपने अभ्यास लय के साथ करना सीखें। मंडूक का आसन जरा लंबा करो। अब इसे लंबा कर लिया आपने, मात्र 2 आसन, मंडूक आसन लंबा कर लिया, पवन मुक्त आसन लंबा कर लिया। लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, पेट की सारी समस्या। जिसने भुजंगासन, मरकटासन लंबा कर लिया, भुजंगासन करो बिटिया, भुजंगासन मरकटासन लंबा कर लिया, कमर दर्द की सब समस्याएं खत्म। लेकिन पता नहीं लोग करते जानबूझ के भी अनजान बने हुए। अब मंडूकासन लंबा करो, योग मुद्रासन लंबा करो, गोमुखासन भी लंबा करो, पवन मुक्तासन भी लंबा करो। करना तो पड़ेगा। अब जिनको मोटापा है, स्थित कोणासन लंबा करो जी महात्मा जी, आप पूज्य स्वामी विदेह देव जी। हाँ, अपना अभ्यास लंबा करो। अपने अभ्यासों को एक प्रवाह के साथ ऐसे करते जाओ। अब देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। मैं सारे भारतवर्ष के और सारे संसार के सब रोगों को मिटाने में सक्षम हूँ, गुरु भगवत कृपा से। वेदों से, आयुर्वेद से, महर्षि चर्कश धन्वंतरी से, वाग्भट्ट से, अश्विनी कुमारों से, अग्निवेश से, ऋषि परंपरा से हमने वो बोध पाया है, वो ज्ञान पाया, वो विरासत पाई है। हमारे पास अपने पूर्वजों की दी हुई वो विरासत है, वो सौगात है, पूर्वजों का दिया हुआ वो ज्ञान है। उससे हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सारा संसार मोटापा से, मधुमेह से, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लो बीपी, हाई बीपी, लो शुगर, हाई शुगर, पेनक्रियाटाइटिस, डायबिटीज, बीपी और उनके कॉम्प्लिकेशंस, लिवर किडनी फेलियर, थायराइड की समस्या, लंग हार्ट की समस्या, ब्रेन नर्वस सिस्टम की समस्या, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया जैसी स्थितियाँ, इन सब से हम सारे संसार को मुक्त कर सकते हैं। इतनी बड़ी विरासत अपने पूर्वजों की अपने पास है। और हमने किया, जिसने हमारी बात पूरी मानी उसका बीपी एक ही दिन में ठीक होगा। पूर्ण श्रद्धा भक्ति से कर लो मेरे भाई। अब देखो, मैं 10 उपाय बता रहा हूं। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, समर्पण, कृतज्ञता, शरणागति की पराकाष्ठा में। अरे योग तो आगे की बात है, मात्र गुरु का दृष्टिपात हुआ,
और जीवन ही रूपांतरित हो गया। यह महिमा योग की। जो भीतर उथल पुथल थी, जब भीतर ऊर्जा में विध्वंस विघटन हो रहा था, एनर्जी चैनलाइज होगी गुरु के दृष्टिपात मात्र से। फिर जो गुरु ने रास्ता बताया उस मार्ग पर चला, योगासन प्राणायाम ध्यान किया, जड़ से ही खत्म हो गया बीपी। लो, दृष्टि मात्र से बीपी नॉर्मल। जैसे गुस्से से, आक्रोश से, क्रोध से, आशंका से, भय से बीपी बढ़ जाता है, ऐसे ही एक क्षण में बीपी गुरु तत्व में विश्वास से, प्रभु में विश्वास से, मन की शांति से, अपने ही मन के संकल्प से, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन से, आत्म संयम योग से, फिर ये जो मुक्तावटी है, बीपी ग्रीट है, लौकी का जूस है, पेठे का जूस है, ये जो पूरा डाइट प्लान है, फिर ये सिरोधारा है, अक्षय तर्पण कर्णपूर्ण अभ्यंग है, पंचकर्म षटकर्म है, पंचमहाभूत चिकित्सा है, वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, तो और ज़्यादा आपको अंदर से 10 उपाय एक साथ हो रहे। सिरोधारा से बीपी ठीक हो जाता है, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत मात्र से, ओंकार ध्यान मात्र से बीपी ठीक हो जाता है। कुछ नहीं किया, सरेंडर कर दिया, शवासन किया, लो बीपी ठीक। आम फुटी बात किया, वाटर थेरेपी, उसी से भी ठीक है। मात्र अग्निहोत्र किया, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। आहुति दी, हे प्रभु बस तेरी शरणागत, इदम प्रजापतये इदम इंद्राय इदं नमः। बीपी ठीक हो गया, इसमें क्या, मात्र यहाँ से दबाए इसी से बीपी ठीक हो गया। श्वासों पर ध्यान मात्र किया, इसी से बीपी ठीक हो। क्या है सब बीमारियों का, बीमारियों की गठरी बांध के घूमते रहते। शुगर, एक एक बीमारी के 10-10 उपाय करवाते हैं। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर के बोलता हूँ, वी हैव एविडेंस, वी हैव कॉन्फिडेंस। सब कुछ है, करना तो पड़ेगा, करेंगे तो होगा। लो, बीपी ठीक, शुगर ठीक, इसके लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड दे देते हैं, फिर खीरा करेला टमाटर का जूस, एक एक तत्व मात्र गिलोय से, मात्र चिरायता से, कुटकी से, एक एक औषधि मात्र से, एक एक प्रयोग से हमने बीपी को, शुगर को, मात्र धनिए के पानी से, मात्र थायरोग्रिड से, मात्र यहाँ से दबाने मात्र से। लो, एक एक उपाय से हम थायराइड ठीक करते हैं। हम तो 10 उपाय बताते हैं, बीपी की, शुगर के, थायराइड के, अस्थमा के, आर्थराइटिस के, लिवर किडनी की। ये जो लिवोग्रिड, रीनोग्रिड से लेकर के लिवर किडनी के लिए, कोलाइटिस के लिए कोलोग्रिड, कोटज घनवटी, कोटजारिस्ट से लेकर के फेफड़े के लिए स्वासारी, ब्रोनकोम, हार्ट के लिए हृदय में कार्डियोग्रिड से लेकर के आँखों के लिए आईग्रिड, कान के लिए ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, स्किन के लिए डर्माग्रिड, सौरोग्रिड, मिलियोनोग्रिड, कायाकल्प, नीम घनवटी, गोधन अर्क, सब कई तरह के उपाय बताते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा, यौनामृत, और गांठ के लिए सिस्टोग्रिड, काचनार, वृद्धि बाधिका, कैंसरस गांठ है तो सिस्टोग्रिड, डायमंड, कर्क्यूमिन गोल्ड, वृद्धि बाधिका, संजीवनी, ओरोग्रिड, ये सब औषधीय प्रयोग करवाते, सब ठीक होता। एक एक रोग के ऐसे 10 उपाय बताते हैं, और ये बता करके मैं तो कहता हूँ मात्र 2 आसन, मात्र 2 आसन कर लो, 2 प्राणायाम ही ठीक से कर लो, बाकी तो थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। लंबे कालखंड तक 2 चीज़ें, 2 औषधियाँ बता देते हैं, एक खाली पेट, एक खाने के बाद। ऐसे उपायों से हमने करोड़ों लोगों को ठीक किया है, लेकिन
लोग हैं कि बस ऐसे ही पगलाए हुए से, मेरा क्या होगा, मेरे को ये बीमारी होगी, मेरे को वो बीमारी होगी। जो आपको बता रहे हैं उसको पूरा करना। और फिर जब गुरु की दृष्टि पड़ गई, प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ गई, उनकी मेहर हो गई, तेरी एक नज़र से हम तो जन्मों का सुख पाए। ये विश्वास भी होना चाहिए आपको। अविश्वास से तो बात न बनेगी, ठीक हो जाएगी। ये कोई बात ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ठीक ना हो। तो ये तो हुई व्याधि उपचार की बात। अनुसंधान के लिए भी जैसे हमने जिन आसनों को, जिन योग की विधाओं को आपसे करने के लिए बोला, उनको जैसे हमारे ये पूज्य सन्यासी भाई बहन पूरे विधि विधान से करते हैं, ऐसे आप भी किया करो ना लगातार। और कुछ नहीं होता है तो कपालभाति, अनुलोम विलोम भी लंबा कर लो। योग का एक एक तत्व, आयुर्वेद का एक एक तत्व, सनातन धर्म का जो एक एक तत्व है ना, इसके ऊपर गहरा अनुसंधान हमने किया है। और हम आपसे कह रहे हैं कि ये करने से ये होगा, तो ऐसा करके कह रहे हैं, ऐसे भाषण नहीं दे रहे हैं। आज जो मैं कहता हूं कि ये करने से ये होता है, तो इसके लिए जन्म जन्मांतरों की, जुगन जुगन की जो योग की तपस्या है, पुण्याई है, पूर्वजों का, बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद है, भगवान का अनुग्रह, वो तो है ही। लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव भी है। कोई रोग ऐसा नहीं जो ना मिटता हो। तो खैर, एक तो ये सार रूप में मैंने कुछ अपने बात कि सब कुछ है। अब मैं कहता हूँ मेरी बात पूरी मान लो तो 99% तो घर बैठे ही समाधान हो जाएगा। घर बैठे आस्था टीवी पर, इंडिया टीवी पर देख करके योग कर लो। पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र, पतंजलि मेगा स्टोर से औषधियाँ ले आओ, सब वो आपको सात्विक प्रोडक्ट, औषधियाँ सब कुछ देते हैं आपको। इतना सब कुछ पा करके भी हम बीमार होकर के, लाचार बेबस होकर के, दुखी दरिद्र होकर के, बदहाल होकर के जिए, ये तो ठीक नहीं है। अब मैं आपको देखो एक छोटी सी बात की और ध्यान दिलाता हूँ। पूरे देश में 2 दिन से वक्फ बोर्ड के ऊपर घमासान मचा हुआ है। 9 लाख एकड़ जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास है। कितनी? 9 लाख एकड़। यदि उतनी ज़मीन में से या आधी ज़मीन के ऊपर तो अपने धार्मिक कार्य कर लें, जो इनको वहाँ पर नमाज पढ़नी है और दूसरे काम करने वो कर लें, और आधी ज़मीन पर ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बना के, फैक्ट्रियाँ बना करके वहाँ पर कुछ रचनात्मक काम करके आगे बढ़ें, तो देश की इकोनॉमी में कम से कम 100-200 लाख करोड़ रुपए का योगदान दे सकते हैं। और एक भी मुसलमान बेरोजगार नहीं हो सकता, अशिक्षित नहीं रह सकता, रोगी, दुखी, दरिद्र नहीं हो सकता। ऐसा काम कर सकते हैं। हम हिंदुओं के पास तो और ज़्यादा ऐश्वर्य है। अपने हिंदू मंदिरों से हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तो सरकारें लूट रही हैं। हम हिंदू मंदिरों से, हमने अपने आप को नहीं संभाला, अपनी संपदाओं को नहीं संभाला, न तो अपने आप को संभाला, न अपनी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को संभाला, न अपनी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को, न अपनी जीवन व्यवस्था को संभाला, न अपने आप को अपने सनातन धर्म में डाला। और हम रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के, बेबस, लाचार से होकर के ऐसे ही बदहाल होकर के जी रहे हैं। ये देश को समझने की आवश्यकता है। हमने तो शून्य से सृजन करना सीखा है। हरिद्वार में आए थे, एक कोड़ी नहीं थी। हमने तो अपने गुरु से सीखा। कई बार वो भजन गाते हैं,
न पैसा न धेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न संगी साथी न कोई चेला। तो सुनो, आपके पास भी प्रकृति और परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। प्रकृति ने, परमेश्वर ने जो दिया है उसकी पहचान नहीं है। एक एक औषधि में 100 से लेके 500 से लेकर के 1000 उसके अंदर एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं, उनको नहीं पहचानते। और जहर खा खा करके, जहर लगा लगा करके, केमिकल पीलिंग करा करा करके अपना हुलिया खराब कर रखा है। बुरी हालात है हमारी। ना हम स्वस्थ रह पाए, ना सुंदर बन पाए, ना सुखी बन पाए। कहाँ समृद्ध सफल विजयी बनेंगे, ऐसे हारे थके बैठे। जिनको अपनी ऊर्जा का पूरा रूपांतरण करना है, आज आपको मन रे बन जा कुशल किसान से लेकर के कैसे अपने जीवन में योग के, धर्म के, अध्यात्म के बीज बो करके और इस जीवन को हमें सुंदर बनाना है, अच्छी फसल लहराए इसमें, उसके लिए क्या क्या काम करना है आज आपको प्रामाणिकता से बता रहे थे। और कैसे अपने आप को पूरा अभिव्यक्त करना है, मानव से महामानव, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म बनाना है, अपने पिंड में ब्रह्मांड को प्रकटाना है।